तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जहां जहां कुरान में अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया है, वहां वहां मदीने वाले मुस्तफ़ा की उम्मत मुराद है। हम अपनी किस्मत पे नाज करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ईमान वाला कह के पुकारा ना। आप देखें, अल्लाह ने पहले पैगंबरों की उम्मतों को पुकारा तो किसी को पुकारा या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल। कहीं रब ने फरमाया या कौमे नूह, ऐ नूह की कौम। कहीं रब ने फरमाया या कौमे समूद। कहीं रब ने फरमाया या कौमे आद। कहीं रब ने फरमाया असहाबुल उखदूद। कहीं रब ने फरमाया असहाबे ऐका। किसी को बस्ती के नाम से पुकारा, किसी को इलाके के नाम से पुकारा, किसी को उसके पैगंबर के नाम के साथ में पुकारा। हम अपनी किस्मत पे नाज करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उम्मत मुहम्मदिया को पुकारा तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। ईमान वाला है कौन? आज आपके जहन से एक सवाल का मैं जवाब भी दे दूं, अपने अपने ईमान का जायजा ले लेना कि हम वाकई मुकम्मल मोमिन हैं या नहीं हैं। ईमान वाला है कौन? आमनू का जो लफ्ज है, इस लफ्ज पे आप गौर करिएगा। आमनू पे, आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ है हमजा, जिसको आप लोग अलिफ समझते हो। हालांकि अलिफ उसे कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए। जबर जेर पेश में से कोई हरकत आ गई तो फिर वो अलिफ नहीं रहता है, वो हमजा हो जाता है। ठीक है, लेकिन तकरीब फहीम के लिए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। आमनू में पहला हर्फ हमजा यानी अलिफ, दूसरा हर्फ मीम है, तीसरा हर्फ नून है, चौथा हर्फ वाव है। ठीक है, ये 4 हर्फ हैं आमनू में। अब ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। सच्चा ईमान वाला कौन है? देखो, आमनू में पहला हर्फ हमजा यानी अलिफ, दूसरा हर्फ मीम, तीसरा हर्फ नून, चौथा हर्फ वाव। ये चारों हर्फ हमको क्या पैगाम दे रहे हैं? हमजा अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। तभी आप ईमान वाले होगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वली का दामन पकड़ा, दूसरे की शान में गुस्ताखी कर दी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वली की आप तारीफ करें, दूसरे की शान में गुस्ताखी करें। आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। ईमान वाला वही होगा जो सारे नबियों को भी माने और सारे वलियों को भी माने। अब आओ देखो, आगे रब फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, कहना मानो अल्लाह का। व अतीउर रसूल, और इताअत करो रसूल की, कहना मानो रसूल का। व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम में उलुल अम्र हैं उनका कहना मानो। उलुल अम्र पे बात मैं अभी आपके सामने करूंगा। पहले आप ये देखिए, अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो। क्या वाकई आज हम अल्लाह का कहना मान रहे हैं? अगर हम अल्लाह का कहना मानते, अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलात, नमाज कायम रखो। अगर हम वाकई अल्लाह का कहना मानते तो आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती। आज अगर हम वाकई अल्लाह का कहना मानते तो आज हमारे मदरसे सूने नहीं होते। हम सिर्फ जुबानी दावे करते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह का कहना हम नहीं मान रहे। जिस कौम ने अल्लाह का कहना माना वो 313 थे तो 1000 पे गालिब थे। जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का कहना माना वो जंगे उहुद में 1000 थे तो 10,000 पे गालिब थे।
वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। आज हम सिर्फ जुबानी दावा करते हैं, अगर सही माना में देखा जाए तो आज ना तो हम अल्लाह का कहना मान रहे हैं, ना रसूलुल्लाह का कहना मान रहे हैं। अगर अभी हमको पता चल जाए कि नवाबगंज में मेन चौराहे पर पुलिस वाहन की चेकिंग कर रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की चेकिंग हो रही है, अगर हम हेलमेट लगाए नहीं होते हैं तो अपने घर आते हैं, हेलमेट लेकर के जाते हैं। अगर कागजों में कोई कमी होती है, प्रदूषण वगैरह बना हुआ नहीं है, तो हम उसको भी कागज अपने पूरे कराते हैं कि नहीं कराते हैं। ये डर है हमको कि कहीं हमारी गाड़ी का चालान न कट जाए, ये खौफ है हमको कि हमारी गाड़ी का चालान न कट जाए। कभी हॉस्पिटल में जाओ, बड़े अधिकारियों के ऑफिस में जाओ तो लिखा होता है आप कैमरे की नजर में हैं। क्या आप वहां गुटखा खा के थूकते हैं? क्या आप वहां पान खा के थूकते हैं? क्यों नहीं थूकते? इसलिए नहीं थूकते कि कहीं हो सकता है ये कैमरे में बैठ के हमको अंदर देख रहा हो। अगर पता चल गया हम यहाँ थूकेंगे तो वो हमारे ऊपर जुर्माना डाल सकता है। अगर हम पता चल गया कि हमने यहाँ पर थूका है, हो सकता है कि हमको यहाँ बदनामी का सामना करना पड़ जाए। पता चल जाए कि फला इलाके में चेकिंग हो रही है, हम नहीं जाते, हेलमेट लगा के जाते हैं। ये एक बंदा है जो बंदे से इतना डर रहा है, ये एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है। मैंने पूछा क्यों इतने एहतिमाम के साथ जा रहे हो? कहता है मौलाना मुझ पे पेनाल्टी पड़ जाएगी, मेरी गाड़ी का चालान कट जाएगा। मैंने कहा हो सकता है कि कैमरा खराब हो, आप अंदर ना दिखाई दें। हो सकता है कि कोई पुलिस महकमे में ऐसा भी होता है कि जो किसी की मजबूरी समझ लेता है और गाड़ी का चालान नहीं काटता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे ये बताओ, एक बंदा बंदे से इतना डर रहा है, एक इंसान इंसान से इतना डर रहा है। हो सकता है कि आप गुजर के जाएं और आपके ऊपर उसकी नजर ना पड़े, यहां तो आप बच सकते हो। लेकिन एक जगह ऐसी बताओ यासीन नगर वालों, जहां तुम्हारा रब तुमको नहीं देख रहा है, जहां तुम्हारा परवरदिगार तुमको नहीं देख रहा है, जहां तुमको तुम्हारा अल्लाह नहीं देख रहा है। अल्लाह अकबर। ये शराबों की दुकानों पे जाने वालों, ये जुओं के अड्डों को आबाद करने वालों, एक जगह ऐसी बता दो जहां तुम्हारा रब तुमको नहीं देख रहा है। बंदे के डर से गुनाह करना छोड़ देते हो, बंदे के डर से गलती करना छोड़ देते हो, कभी अल्लाह के अजाब के खौफ से गुनाह करना छोड़ा। अल्लाह अकबर। मस्जिद के दरवाजे आवाज दे रहे हैं, मस्जिद की सफ़े आवाज दे रही हैं, मस्जिद के वुजू खाने आवाज दे रहे हैं। क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हो? चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं। कभी तुमको ये लगे ना कि मैं इस दुनिया में कैसे जिंदगी अपनी गुजार रहा हूं, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं, सेहत पे और दौलत पे कभी भरोसा ना करे। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए अपने रब को राजी करके दुनिया से जाओ, अपने रसूल को राजी करके दुनिया से जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है। बड़ी बड़ी उम्रों वाले लोग आए इस दुनिया में, आज उनका नामो निशान मिट गया। बड़े बड़े दौलत वाले आए, आज उनका नामो निशान मिट गया। बड़े बड़े जुल्म सितम करने वाले आए, आज उनका नामो निशान मिट गया। तुमने देखा नहीं, शमशान इब्ने औज इब्ने आद इब्ने अनक इब्ने इरम, ये 1700 साल दुनिया में जिया। 12,000 कुंवारी लड़कियों से शादी, 40,000 शहर अपनी औलाद से बसाए थे। 400 खच्चरों पे इसके खजाने की चाबियां लादी जाती थी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के दौर की बात है, जब आप जंगल से गुजर रहे थे, आवाज आई रुको तुम्हें आज अजीब चीज दिखाते हैं। आज आदमी लंबी उम्रों पे नाज करता है, देखो कितने 100 साल दुनिया में जिया है। ये नाम है शमशान इब्ने औज इब्ने आद इब्ने अनक इब्ने इरम। जब दानियाल अलैहिस्सलाम जंगल से गुजर रहे थे, रुक गए, तो आपने देखा एक जवान मुर्दा पड़ा हुआ है, उसके सामने तलवार रखी है, हाथ में
सोने की अंगूठी है, सर पे ताज है और तलवार पे पूरा वाकया लिख करके गया। कहता है कि मैं इतने साल दुनिया में जिया, मैंने इतनी शादियां की, मैंने 40,000 शहर अपनी औलाद से बसाए, मेरे खजाने की चाबियां 400 खच्चरों पे ला दी जाती थी। जब दुनिया वालों से टैक्स लेने निकलता था तो मजाल नहीं कि कोई मेरे सामने खड़ा हो जाता। एक दिन मैंने खुदाई का दावा कर दिया। जब मैंने खुदाई का दावा किया, अपने लश्कर के साथ जंगल में जा रहा था, मेरा लश्कर दूसरी तरफ निकल गया, मैं तन्हा अकेला एक तरफ निकल गया। जब भूख ने मुझे परेशान किया, जब प्यास ने मुझे परेशान किया, मैं जमीन पे पैर रगड़ने लगा। मैं ऐलान कर रहा था कि मुझसे कोई सच्चे मोती ले ले और एक जौ का दाना मेरे हल्क में डाल दे, कोई मुझसे कीमती हीरे ले ले और मेरे हल्क में पानी का एक कतरा डाल दे। कहता है मैं तड़प तड़प करके दुनिया से जा रहा हूं। ऐ दुनिया वालों, तुम दुनिया के चक्कर में मत फंसना, ये दुनिया किसी के काम नहीं आई है। अल्लाह अकबर। इसी को आला हजरत यूं कहते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी वाली है। और फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे सालत, नारे सालत। फैजाने ताजुस्सरिया, फैजाने ताजुस्सरिया, फैजाने मदारे पाक, फैजाने मदारे पाक अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर। ये दुनिया चंद दिन की है। आओ जरा मैं आपको बताता हुआ चलूं, फिरौन कितना बड़ा जालिम बादशाह था। अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाए कुलजूम के अंदर डिबो करके मार दिया। नमरूद कितना बड़ा जालिम बादशाह था, अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। शद्दाद बादशाह, उसने दुनिया में मसनूई जन्नत बनाई थी और जब देखने के लिए निकला, एक पैर घोड़े पे एक पैर जमीन पे, अल्लाह ने फरमाया इसकी रूह निकाल ले। फरिश्ते ने रूह निकाली, जमीन पे सूखी लकड़ी की तरह गिर गया, अपनी बनाई हुई मसनूई जन्नत तक ना देख सका। अल्लाह ने कारून को खजाना दिया, अल्लाह ने कारून को दौलत दी। जब मूसा पैगंबर ने उससे फरमाया कि तू अपने माल की ज़कात निकाल, तो एक लफ्ज बोला था कारून ने, आज अगर ऐसा लफ्ज तुम्हारी जुबान से निकला तो तौबा करके जाना है जश्न वैसे करनी से। कारून ने एक लफ्ज बोला था, अब अल्लाह फकीर हो गया है, अब अल्लाह हमसे मैं पैसा मांग रहा है, अब अल्लाह फकीर हो गया है, अब अल्लाह हमसे दौलत मांग रहा है। अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। अबू जहल को मक्के के कबीले की सरदारी मिली, जब उसने नबी को सताया, अल्लाह तबारक व तआला ने छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया। यजीद को शख्सी हुकूमत मिली और जब उसने आले नबी को शहीद करवाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने दर्द कौलंज से उसको मार दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। तुतिल मुल्का मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। बियदिकल खैर, सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर मुमकिन चीज पर कादिर है। पता चला सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। उस रब की बारगाह में आओ तो सही, अपने पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो तो सही। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, हमने सिनेमा हाल आबाद कर दिए। मस्जिद के दरो दीवार हमें पुकार के आवाज देते रहे कि जैसे रमजान में मुझे आबाद करने वालों, ऐसे ही 11 महीने मुझको आबाद रखना। रमजान शरीफ के महीने में जिस तरह से हम मस्जिद को आबाद करते हैं, रमजान शरीफ का महीना गुजरने के बाद आदमी भूल जाता है कि मस्जिद के दरो दीवार को, फिर वही जुमे की जुमे नजर आता है। नमाज 5 वक्त की हमारे ऊपर फर्ज है। और याद रखना, सबसे पहला सवाल क़यामत के दिन तुमसे औलाद के बारे में नहीं होगा, तुम्हारे घर बार के बारे में नहीं होगा, जमीन जायदाद के बारे में नहीं होगा, तुम्हारे अकाउंट के बारे में नहीं होगा, कितनी दौलत जमा करके आए हो, कितनी औलाद तुम्हारी दुनिया में हुई, कुछ नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले
तुमसे पूछा जाएगा नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, अल्लाह की इबादत की है कि नहीं की है। अगर उसी में जीरो निकल आए, उसी सवाल में अगर फंस गए तो फिर सोचो आगे क्या है। आला हजरत फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आखिरत को भूल गए, हम मरने के बाद क्या होगा। कभी तुमको ये लगे कि मैं अपनी इस दुनिया के अंदर जो दुनिया में जो जिंदगी गुजार रहा हूँ, कभी तुमको ये लगे कि मुझे आखिरत की जब तुमको याद ना आए तो ऐ यासीन नगर नवाबगंज वालों, एक नुस्खा मैं आज तुमको बता के जा रहा हूँ, कभी उस पर अमल करके देखना। अपने घर के अंदर जाना, पूरे रूम के अंदर कमरे के अंदर जब कोई ना हो तो उस कमरे की लाइट बुझा देना। कमरे में जब पहुंचो तो लाइट बंद कर देना, कोई ना हो। और जब कमरे में पहुंच जाओ ना, अब आंखें बंद करके तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूं और मेरा मुझको तख्ते पे लिटाया जा रहा है। लिबास जो मैं कोट पैंट जो इतनी मेहनत से मैं खरीद करके लाया उसे अब उतार भी नहीं सकते, हड्डियां जकड़ गई हाथ की, उसे कैंची से काट करके उतारा जा रहा है। तसव्वुर करना, कभी सोचना कि अब मुझको तख्ते पे लिटा के मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, सोचना कि अब मुझको कफन पहनाया जा रहा है। तसव्वुर में सोचना कि अब मुझको 4 लोग उठा के लेके कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। जब कब्रिस्तान में पहुंच गए तो तसव्वुर करना कि मुझे कब्र के अंदर रख दिया गया है, अब तख्ते लगा दिए गए। अब उस काली कोठरी का तसव्वुर करना, वो सोचना कि अब वहां तुम्हारे कौन काम आएगा। औलाद दुनिया में रह गई। जब कोई इंसान मरता है ना तो ये दौलत की खासियत है पैसे की, ये कूद के दूसरे की झोली में चला जाता है, फिर इसका बंटवारा होने लगता है। ये मकान जो इतनी मेहनत से हम बनाते हैं ना, मरने के बाद औलाद इस पे छेनी और हथौड़ा चला करके इसको बराबर कर देती है। 1 इंच भी कोई बेटा कम लेना पसंद नहीं करता बंटवारे में। ये औलाद आज मोबाइल में मस्त हो गई, आज इनको फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती। तुम क्या समझते हो ये कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेंगे? कभी सोचा, कभी मरने के बाद की फिक्र की? भूल गए हम अपनी आखिरत को। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुमको गाफिल रखा। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक के कब्रों का चेहरा देख लिया। आका फरमाते हैं इंसान की ख्वाहिश का पेट कभी नहीं भरता है, उसका पेट कब्रिस्तान की मिट्टी भरती है। तुम्हें पता है कब्र के अंदर सबसे पहले कौन सा उज़्व जो है वो गलता है? ये नाखून से रूह निकलना शुरू होती है, फिर आंखों के जरिए रूह बाहर आ जाती है, इसीलिए आंख खुली रह जाती है मुर्दे की। देखता रहता है फरिश्तों को, रूह लेके जाते हैं फरिश्ते। कभी तसव्वुर करना उस कब्र की काली कोठरी को याद करके, जहां हमको कब्र के अंदर रख दिया गया, तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल के ऐलान होता है कि भाई मेहमानों खाना खा के जाना, कोई बगैर खाना खाए मत जाना। होता है कि नहीं होता है? आदमी खाने में मस्त हो जाता है कब्र में दफन करने के बाद, घर वाले खिलाने में मस्त हो जाते हैं। अब कब्र में हम अकेले हैं। उस कब्र की काली कोठरी के बारे में सोचा कि अब कौन हमारे काम आएगा? जिस नबी की हमने नाफरमानी की, जिस नबी के फरमान पे हमने अमल नहीं किया, वो मेरा नबी जब इस दुनिया में आया तो हम गुनाहगारों को याद करता हुआ आया। जब मेराज को तशरीफ ले गए तो हम गुनाहगारों को याद किया। रब के कुर्बे खास में पहुंचे तब भी हमको याद किया। जब इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए तब भी हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। रो रो के रब की बारगाह में पूरी पूरी रात आका दुआ करते थे, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हजरत फातिमा पूरी पूरी रात बाबा की उम्मत के लिए रो के दुआएं करती थी। हसनैन करीमैन पूरी पूरी रात नाना की उम्मत के लिए रो रो के दुआएं करते थे। आज मेरी कौम के नौजवान गानों में मस्त हो गए, फिल्मों में मस्त हो गए, भूल गए कि नबी ने कैसे रातों
में रो रो करके हमारे लिए दुआएं की। कभी ख्याल नहीं आया हमको 15-20 लोगों का परिवार आज हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज तस्बीह लेके सब लोग नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि आज फजर की नमाज में सब लोग उठे और घर में फजर के बाद कुरान की तिलावत कर ले। वही हर वक्त सामने एलसीडी रखी है, फिल्में चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, पूरे घरों का ये माहौल हो गया। फिर एक दिन कब्र में पहुंच गए, जिस नबी के फरमान पे हमने अमल नहीं किया, कब्र में वो मदीने वाले मुस्तफ़ा हमारे काम आते। इसलिए अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, बेटा बाप के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार रिश्तेदारों के काम नहीं आते, वहां मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते। इसी को आला हजरत ने कहा था, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अपने नबी को याद करो, अपने अल्लाह को याद करो। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता है। शेख सादी फरमाते हैं, गुलिस्ता के पहले बाब में जो दर सीरत पादशाह है, उसमें आप शायद के 2-3 बाद में हिकायत है, आपने एक शेर लिखा था, जहां ए बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बर मुल्क दुनियाओं पुष्ट के 20 यार कस चूतू परवर दो कुश्त, चुआहंग रफ्तन कुनत जाने पाक, चे बर तख्त मुर्दन चे बर रूए खाक। शेख सादी फरमाते हैं, भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। एक बुजुर्ग से किसी मुसाफिर ने पूछा कि मुझे आबादी का रास्ता बताइए, आपने उसको कब्रिस्तान की तरफ का रास्ता बता दिया। उसने पूछा बस्ती का रास्ता, आबादी का रास्ता, उन्होंने कब्रिस्तान का रास्ता बता दिया। जब वो उधर गया तो उधर कब्रिस्तान आया, वापस बहुत गुस्से में बुजुर्ग पे आकर के बहुत ज्यादा जज्र तौबीख करने लगा। आपको शर्म नहीं आती, आप बुजुर्ग होकर के मुझे कब्रिस्तान आपने भेज दिया, मैंने आपसे आबादी का रास्ता पूछा, मैंने आपसे बस्ती का रास्ता पूछा, तुमने कब्रिस्तान भेज दिया। उन बुजुर्ग ने कहा, आबादी कहते किसको है? आबादी बताओ किसे कहते हैं? कहा जहां लोग रहते हैं। कहा तू इसे आबादी समझ रहा है इस बस्ती को? तुझसे पहले तेरे मकान में कौन रहता था? कहा मेरे बाप रहते थे। कहा उनसे पहले कौन रहता था? कि उनसे पहले उनके बाप रहते थे। कहा उनसे पहले कौन रहता था इस मकान में? कहा उनके बाप रहते थे। कहा अरे इस तेरे बाद कौन रहेगा? कहा मेरे बाद मेरी औलाद रहेगी। कहा तो ये आबादी कहाँ हुई? ये तो मिटने वाली चीज हुई, ये तो मुसाफिर खाना हुआ। असल आबादी कब्रिस्तान है, जहां जो एक बार आ जाता है वो वहां से जाता नहीं है। सच्ची आबादी देखना है तो कब्रिस्तान में देख लो, उस आबादी की फिक्र करो, उस घर की फिक्र करो। आज हम इस घर की फिक्र करते हैं। अभी हमारा मकान बन गया है, अब इस पे टीने पड़ जाएं, टीने पड़ गई, अब इस पे लिंटर पड़ जाए, लिंटर भी पड़ गया, अब इसके ऊपर एक मंजिल और बन जाए, एक मंजिल और बन गया, अब इसमें प्लास्टर भी हो जाए, प्लास्टर भी हो गया, अब इसके अंदर टाइल लग जाए, टाइल भी लग गई, अब इसके अंदर फोर सीलिंग भी हो जाए, फोर सीलिंग भी लग गई, अब इसमें अलग अलग रंग रंग की लाइटें लग जाए। इस घर को हमने सजाया, कीमती जवानी मकान की नजर कर दी। जो जवानी का जो आलम था, जिसमें हमको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी, मकान बनाने की खातिर कोई सऊदी जा रहा है 3 साल के लिए, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, पैसा लाया, मकान की नजर कर दिया, मकान बनाया, बिल्डिंग बनाई, और एक दिन ऐसा आया कि उसी मकान में इंतकाल हो गया। तो कोई बेटा ये नहीं कहता मेरे बाप ने कहां कहां से पैसा लाके ये मकान बनाया, कहां कहां से दौलत ला करके ये बिल्डिंग बनाई। एक दिन मेरे बाप को इस मकान में और रह लेने दो। रूह निकलने के बाद में घर वाले कहते हैं जल्दी इंतजाम करो, रिश्तेदार आते हैं कहते हैं जल्दी इंतजाम करो, मोहल्ले वाले पास पड़ोस वाले कहते हैं जल्दी इंतजाम करो दफन का, हर तरफ से आवाजें आती है जल्दी 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 इंतजाम करो। बताओ, हर तरह सजाया उस घर को जिस घर में ठहरना 2 दिन है, हर तरह सजाया उस घर को जिस घर में ठहरना 2 दिन है, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा है वो घर मालूम नहीं। उस कब्रिस्तान
मुसलमान को हम भूल गए, उस कब्र की काली कोठरी को हम भूल गए। एक दिन ये तसव्वुर कर लेना कि मैं कब्र के अंदर लेटा हूं, उस काली कोठरी में कौन मेरे काम आएगा। तो याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनहगार उम्मतियों के काम आते हैं। और जब आका कब्र में तशरीफ लाएं तो इस हाल में दुनिया से जाना, कहीं इस तरह दुनिया से मत जाना कोई मोहल्ले वाले ये ना कहे कि एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, कोई ये ना कहे एक शराबी का जनाजा जा रहा है, कोई ये ना कह दे कि लोगों का हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर मोहल्ले के लोग ये कह दे लोगों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता, हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते, हर एक की मौत को याद नहीं किया जाता। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। अरे उसकी मौत पे कौन आंसू बहाएगा जो शराबे पी के दुनिया से जाए, उसकी मौत पे कौन आंसू बहाएगा जो जुआ खेल के दुनिया से जाए, उसके लिए कौन रोएगा जो दूसरों का हक मार के दुनिया से जाए। अरे हमने ऐसे जनाजे भी देखे हैं कि इधर जनाजा उठता है उधर आंखों में आंसू होते हैं और इमाम साहब खड़े होके कह देते हैं लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न अवैसे करनी अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला मुसलमान अहले सुन्नत इश्क मोहब्बत रसा एक्शन कमेटी। बाबा सुभान अल्लाह। तो हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, अपने रब को राजी करके दुनिया से जाओ, अपने रसूल को राजी करके दुनिया से जाओ। और जब इस दुनिया से जाओ तो यही पैगाम कह दिया जाए लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह का कहना मानो, नबी करीम का कहना आज हम मान रहे हैं, नबी के फरमान पे हम अमल कर रहे हैं। नबी ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। हम कितना नबी की आंख को ठंडक पहुंचा रहे हैं, हम कितना अपने नबी को याद कर रहे हैं। एक बुजुर्ग ने फरमाया था कि जब कोई तुझसे ये पूछे कि तू नबी का आशिक है या नहीं तो खामोश हो जाना। क्यों? क्योंकि अगर तू ना करता है तो तेरा ईमान चला जाएगा और अगर हाँ करेगा तो मुनाफिक हो जाएगा। अल्लाह अकबर, बहुत अहम बात बुजुर्ग ने कह दी। कहते हैं कोई अगर तुझसे ये पूछे कि तू नबी का आशिक है तो कह दे तू खामोश हो जाना, बोलना मत। क्यों? क्योंकि अगर तूने ना कर दिया तो ईमान चला जाएगा और अगर हाँ कर दी तो मुनाफिक हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि नबी का आशिक और अपने चेहरे पे दाढ़ी ना रखाए, नबी का आशिक और उसका लिबास इस्लामी ना हो, नबी का आशिक और नमाजों से दूर हो, नबी का आशिक और नबी की सुन्नतों से दूर हो। नबी के आशिक तुम्हारी तरह नहीं होते थे। आओ मैं आपको नबी के आशिक की बात बता दूं। ये जश्न उवैसे करनी है, अपनी किस्मत पे नाज करो। तुमने हजरत उवैसे करनी के नाम से कॉन्फ्रेंस को रखा है। आशिक बहुत होते हैं, मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत होते हैं, प्यार का दावा करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा आशिक कि रहता तो कर्न में है और जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, रहता तो यमन में है और जिक्र मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में हो रहा है। अरे आशिक तो बहुत देखे, हलवा खाने वाले आशिक तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अपना गोश्त देने वाला आशिक हर कोई नहीं मिलेगा। तुमने देखा नहीं है कि खून इस्लाम ने हलवा इस्लाम ने बांटा तो हजारों निकले और खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। तुमने देखा नहीं नबी के आशिकों की शान क्या होती है, नबी के गुलामों की शान क्या होती है। अपनी किस्मत पे नाज करो। नबी के आशिक का जिक्र सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हो, नबी के दीवाने का जिक्र सुनने के लिए आप यहाँ पर बैठे हो। कौन है हजरत उवैसे करनी? आपने नबी का दीदार बज़ाहिर अपनी आंखों से हयात में नहीं किया है, लेकिन शाम देखिएगा, मकाम देखिए हजरत उवैसे करनी का। आप रहते यमन में हैं, कर्न में जो एक यमन में एक जगह है कर्न, वहां के रहने वाले हैं और जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, तमाम सहाबाए किराम बैठे हुए हैं। आका ने खुतबा दिया सहाबाए किराम के दरमियान और आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है। ऐ मेरे सहाबा,
सहाबा वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो मुझसे बड़ा प्यार करता है। सहाबा ने अर्ज किया आका उसकी पहचान क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं उसकी पहचान ये है कि उसके दाहिने पहलू पर सफेद निशान होगा। उनको पहले सफेद दाग की बीमारी हो गई थी, दुआ की अल्लाह ने बीमारी को दूर फरमा दिया। 1 दिरहम के बराबर वो बीमारी का निशान उनके जिस्म पे मौजूद रहा। नबी ने फरमाया उनके दाहिने पहलू में एक निशान होगा। मेरे आका की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह एक बात समझ में नहीं आती है। आका बिलाल हबशा से आ गए, हजरत सुहैब मुल्क रूम से आ गए, आका हजरत सलमान मुल्क फारस से आ गए, यमन कोई दूर नहीं है या रसूल अल्लाह, वो आज तक आपकी बारगाह में क्यों नहीं पहुंचे? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उनकी बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते हैं, वो अपनी माँ की खिदमत करते रहते हैं। ये हजरत उवैस करनी है, अपनी माँ की खिदमत की वजह से बज़ाहिर नबी का दीदार न कर सके, सहाबियत के दर्जे से आप महरूम रहे। क्योंकि सहाबी उस मुसलमान को कहते हैं, सहाबी की तारीफ शरह तहजीब के अंदर मैंने पढ़ी, होमुल मुमिनून अल्लज़ीना अदरकु सोहबतन नबी माल ईमान ऐ बका यही माल इस्तिमरार, के सहाबी उस मुसलमान को कहते हैं जो ईमान की हालत में नबी को देखे और ईमान की हालत से दुनिया से जाए। अल्लाह अकबर, ईमान की हालत में दुनिया से जाए। हजरत उवैस करनी बज़ाहिर नबी का दीदार न कर सके, लेकिन ख्वाब में कई बार मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना दीदार हजरत उवैस करनी को कराया। कैसा दीवाना है नबी का, कैसा आशिक है नबी का। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा, महरूम रहा, बिन देखे उवैस करनी ने भी इश्क नबी का जाम लिया। हजरत उवैस करनी ने यमन में नबी से सच्ची मोहब्बत करके दिखा दी, नबी से सच्चा प्यार करके दिखा दिया। यही हजरत उवैस करनी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबा, जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उवैस से हो तो उससे अपने लिए बख्शिश की दुआ कराना। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तुम्हारी मुलाकात उनसे नहीं होगी, उमर अली तुम्हारी मुलाकात उनसे होगी। अल्लाह अकबर, जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उवैस से हो तो मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करे। हजरत उवैस करनी को नबी ने अपना पैरहन शरीफ भी अता फरमाया, फरमाया कि मेरे उवैस को मेरा पैरहन शरीफ दे देना। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है हजरत उवैस करनी का। आशिक तो बहुत होते हैं, मोहब्बत का दावा करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा आशिक रहता यमन में है और जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा, जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उवैस से हो तो मेरा सलाम मेरे उवैस को कहना। अल्लाह अकबर। एक दिन उमर फारूक आजम ने जब हाजी हज के लिए आए हुए थे, आपने पूछा ए हाजियों जरा ये बताओ तुम में से यमन से कौन कौन आया है? कई लोग खड़े हो गए, हम यमन के रहने वाले, हम यमन के रहने वाले हैं। फरमाया सब बैठ जाए। वो खड़ा रहे जो यमन में कर्न से आया है, तो सब बैठ गए। एक शख्स खड़ा रहा, पूछा कि तुम कर्न में रहते हो? कहा हाँ मैं कर्न में रहता हूँ। कहा कि अच्छा तुम उवैस बिन आमिर को जानते हो? हजरत उवैस करनी का जब नाम उसने सुना, ये हजरत उवैस करनी का चचा था या चचाजाद भाई था। जब उसने सुना उवैस करनी का नाम तो कहता है हुजूर किसकी बात आप करते हो? अरे उसकी बात आप करते हो, एक उवैस हमारे मोहल्ले में रहता है, वो मेरा रिश्तेदार भी है, वो मेरा खानदानी भी है। कहा कि मैं उसको जानता हूँ, बस उस उवैस को। कहा उस उवैस के बारे में क्या जानते हो? कहा वो तो एक बहुत ही हल्का आदमी है। इस तरह से उसने हजरत उमर फारूक आजम के सामने उवैस करनी का प्रचार कराया जैसे कि एक आम आदमी का प्रचार कराया जाता है। कहा कि वो तो लोग अलग किस्म का आदमी है, लोग उसे दीवाना कहते हैं, लोग उसे पागल कहते हैं। कहा कैसे? कहा जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है, उल्टे काम करता है। और कोई बाअसर आदमी नहीं है, वो ऊंट चराता है, बकरियां चराता है और उससे जो मजदूरी मिलती है उससे गुजारा करता है। और अगर ये ना होता है तो खजूर की गुठलियां बीनता है और उसे बेच देता है, जो पैसे मिलते हैं उससे खुद खाना खाता है, अपनी माँ को खाना खिलाता है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना उमर फारूक आजम जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया बताओ उनसे मेरी मुलाकात कैसे हो सकती है? कहा कि वो हमारे साथ आए तो हैं, उनको तलाश कर लीजिएगा, यही कहीं ऊंट चराते होंगे किसी
पहाड़ी की तरफ मजदूरी पे हमारे ऊँट चराते हैं। हजरत उवैस करनी से मिलने के लिए उमर फारूक आजम और मौला अली शेर खुदा बड़ी तेज चलते हुए गए और जब आप पहुंचे तो ऊँट चर रहे थे और आप मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत कर रहे थे। आप अपने रब को याद कर रहे थे। जैसे ही दोनों सहाबा ने सलाम किया, उवैस करनी ने सलाम फेर करके सलाम का जवाब दिया और पूछा कि आप कैसे आए? तो कहा क्या आपका नाम उवैस बिन आमिर है? कहा हाँ मेरा नाम उवैस है। कहा क्या हम आपके हाथ का दाहिना पहलू देख सकते हैं? कहा बताइए तो बात क्या है? कहा आप बताइए हमको, हम आपका दाहिना पहलू देख सकते हैं। दिखाया तो सफेद दाग का निशान उनके पहलू पर मौजूद था। उस पहलू को बोसा दिया हजरत उमर फारूक आजम ने और फरमाया उवैस तुमको नबी ने सलाम कहा है। इतना सुनना था, रोने लगे उवैस करनी। सारी दुनिया नबी को सलाम करे, सारी खुदाई नबी को सलाम करे, फरिश्ते नबी को सलाम करे, जिन्नात नबी को सलाम करे, इंसान नबी को सलाम करे और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना सलाम उवैस करनी को कहलवाया। मेरे उमर मेरे उवैस से मेरा सलाम कह देना। कैसा नबी का आशिक होगा, कैसा नबी का दीवाना होगा। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस करनी ने कहा ए अबू बकर, ए हजरत उमर, ए हजरत अली, जरा आप एक बार और बता दें, जब मेरे आका ने मेरे लिए सलाम कहा था तो आका मुस्कुरा रहे थे, कैसी हालत थी मेरे आका की? तो हजरत अली शेर खुदा ने कहा जब नबी ने आपको सलाम कहलाया तो अली नबी उस वक्त बड़े खुश थे। उवैस करनी रोने लगे, आंखों में आंसू थे हजरत उवैस करनी के। एक दिन हजरत उवैस करनी ने उनसे पूछा अच्छा ये बताइए कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने देखा है? कहा हाँ हमने तो देखा है। कहा अच्छा ये बताइए हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भौं मुबारक थे वो मिले हुए थे कि जुदा जुदा थे? अब इतनी मजाल किसकी है जो नजर भर के नबी को देख ले? दोनों सहाबी खामोश। हजरत उवैस करनी कहते मैं बताता हूं तुम्हें, जब मेरे आका के भौं शरीफ को करीब से देखते तो लगता था कि मिले हुए हैं और जब दूर से देखते थे तो लगता था कि अलग अलग है। ये है हजरत उवैस करनी। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान है इश्क मुस्तफ़ा। रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। ये है हजरत उवैस करनी। हजरत उमर फारूक आजम ने और मौला अली शेर खुदा ने दोनों ने कहा कि ऐ उवैस हमारे लिए दुआ कर दो। अब आप और रोने लगे। कहा कि मैं आपके लिए दुआ कर दूं? आप मेरे आका के सहाबा हैं, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। कहा उवैस आपको दुआ करनी पड़ेगी हमारे लिए। तो हजरत उवैस करनी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। कबीला मुराद से थे आप। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत फरमाते थे उवैस करनी से। इतनी बड़ी शान थी उवैस करनी की कि आपने कोई चीज खाने के लिए स्टॉक करके नहीं रखी अपने घर में। एक दिन एक बुजुर्ग ने तलाश करते करते उवैस करनी को ढूंढ लिया तो उन्होंने कहा कि उवैस कौन सी चीज है, पहले तो तुम मस्जिद में आते थे और मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद में बड़ी अच्छी नसीहतें फरमाते थे, अब क्या बात है कई दिन से आप मस्जिद नहीं आ रहे? तो उवैस करनी ने कहा था कि मुझको चादर की कमी ने मस्जिद से रोक दिया। अच्छा हमारे पास कपड़ों का स्टॉक लगा हुआ है। बाज घर तो ऐसे हैं अगर रोजाना एक जोड़ कपड़े बदले तो पूरा महीना कपड़े पहनता रहेगा। उवैस करनी के पास एक चादर थी वो फट गई थी। आपने जो बुजुर्ग गए थे उन्होंने कहा मेरी चादर ले लीजिए। तो कहा मैं आपकी चादर लूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे ये मेरे बस्ती वाले। कहा नहीं आप मेरी चादर कबूल तो करें। उवैस करनी ने वो चादर जैसे ही अपने जिस्म पे डाली, बाहर निकले, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किससे चादर छीन ली, कहां से चादर मार लाए, अरे बड़ी अच्छी चादर मिल गई, तुम्हारी तो हैसियत ऐसी नहीं थी इस चादर के लायक। जब मजाक उड़ाया उवैस करनी का तो आपने उन बुजुर्ग से कहा कि देखा ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे हैं। वो बुजुर्ग कहने लगे ऐ लोगों तुम क्यों उवैस को परेशान करते हो, तुम क्या चाहते हो इनसे। जब उवैस करनी गली से निकलते तो बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारते थे।
पत्थर फेंकते थे वैसे करनी पे, पागल आ गया, पागल आ गया। वैसे करनी कहते थे, ऐ बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से ना मारा करो, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो, कंकरियों से। जब तुम मोटे पत्थर मारते हो ना मेरे, तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि चोट लगे मुझे, लेकिन मेरा वुजू ना टूटे। कैसा नबी का आशिक है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुछ बंदे अल्लाह के ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, लोग उन्हें जलील समझते हैं, गलियों में वो घूमते हैं, लेकिन उनकी शान ये होती है, लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। मेरे आका ने फरमाया, वैसे करनी उन्हीं में से हैं, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उस कसम को जरूर पूरा फरमाता है। वो थे नबी के आशिक, वो थे नबी के सच्चे दीवाने, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले। कहते थे, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मेरे जिस्म से खून ना निकले, मेरा वुजू ना टूटे, और मुझे चोट लगे लेकिन मुझे तकलीफ हो लेकिन मेरा वुजू ना टूटे। ये थे नबी के आशिक। कैसी जिंदगी आपने गुजारी। उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कई बार सोचा कि उनसे मेरी मुलाकात हो जाए। एक बार उनसे मुलाकात हुई हजरत उमर फारूक आजम की। वैसे करनी जंगलों में रहते थे, माँ की खिदमत करते थे, माँ की खिदमत की वजह से नबी की बारगाह में ना पहुंच सके। यहां से पता चलता है कि माँ बाप का मर्तबा कितना बड़ा है, माँ बाप की शान कितनी बड़ी है, माँ बाप की अजमत कितनी बड़ी है। माँ की खिदमत की वजह से, अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सुनिए। आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। वो छोटे छोटे बच्चे गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह समझदार सब बैठे हैं, आप सुने। वैसे करनी की बात चल रही है। माँ की खिदमत की वजह से आप नबी का दीदार न कर सके। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। और अगर एक जिंदा है, एक का इंतकाल हो गया है, तो जो जिंदा है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। माँ बाप की शान देखिएगा, माँ बाप का मकाम देखिएगा। एक सहाबी ने अर्ज किया, आका मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या है? नबी ने फरमाया, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, वो जन्नत भी है वो जहन्नम भी है। माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, माँ बाप की नाफरमानी की अल्लाह जहन्नम में डालेगा। अल्लाह अकबर। आज घरों के जायजे लिए जाएं तो कितने घर हैं जहां माँ बाप आंसू बहाते हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने हमको माँ की अजमत बताई है, नबी ने बेटियों का मकाम बताया है, नबी ने बहनों की अजमत बताई है। आज हम सिर्फ नबी का जिक्र सुनते हैं, उस पर अमल नहीं करते। देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ का मकाम हमको कैसे बताया है। आप एक मकाम पे तशरीफ फरमा थे, एक बूढ़ी खातून आती है, बूढ़ी औरत आती है, नबी उठ के खड़े हो गए उनके लिए और अपनी चादर मुबारक बिछा दी उनके बैठने के लिए। जब वो चली गई तो हजरत उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कौन खुश नसीब औरत है जिसके लिए आप खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, जिसके लिए आपने अपनी चादर बिछा दी। तो नबी ने इरशाद फरमाया, इनको पहचाना नहीं, ये तुम्हारे नबी की रज़ाई माँ हलीमा सादिया है, इन्होंने तुम्हारे नबी को दूध पिलाया है। नबी रज़ाई माँ का इतना अदब कर रहे हैं, नबी रज़ाई माँ का इतना एहतराम फरमा रहे हैं, तो सोचो हकीकी माँ की क्या शान रही होगी। तुमने देखा नहीं, जब मेरे आका की उम्र शरीफ तकरीबन 7 साल की थी या 6 साल की थी, तब मेरे आका को लेकर के जब हजरत आमिना आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आई थी, वापसी के मौके पे मकाम अबवा में आपकी तबीयत खराब हो गई थी। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तो मेरे आका से की वालिदा से आकर के काफिले वालों ने कहा,
क्या कहा, ए आमिना अब इजाजत दे दो, हम जाना चाहते हैं। हमने बहुत चाहा कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तो हजरत आमिना ने फरमाया, ए लोगों, अगर तुम जाना चाहते हो तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांदी उम्मे ऐमन है। नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ तो नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया, नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमको इजाजत दीजिए, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। हजरत आमिना ने आंखें खोली, देखा कि नबी रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकले मेरे आका के, माँ के चेहरे पर गिरे। माँ ने आंखें खोल के देखा कि बेटा रो रहा है। हजरत आमिना ने अपना हाथ नबी के चेहरे पर फेरते हुए कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न अवैसे करनी, अस्मत वालिदैन अल्लामा फुरकान मंजरी साहब के बुलाओ। बहुत नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, मत रो मेरे लाल, तू रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा देखो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, कितना प्यार फरमाते हैं। मेरे आका एक बार मस्जिद नबवी शरीफ की अंदर बैठ कर के रो रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह? नबी फरमाते हैं, आज मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझसे कहे थे। साहब अर्ज करते, आका क्या कहा था? नबी ने इरशाद फरमाया, जब मेरी माँ के ऊपर जाकनी का आलम तारी हुआ, मेरी माँ की रूह निकलने वाली थी, उससे पहले मेरी माँ ने मेरे चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहा था, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। मेरे आका कहते, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में मेरे लाल तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा। वह जिक्र मेरा जिक्र बाकी रहेगा। वह वलद तुहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। नबी फरमाते, मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं। आका अपनी माँ को याद करके रोते थे मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ करके। मदीने वाले मुस्तफ़ा की वालिदा जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गई और ये जब कहा कि बेटा, मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मैं तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ, तो मेरे नबी की अम्मी की आवाज़ रुक गई। नबी उनका जिस्म हिला के कहते थे, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अब माँ की आवाज़ नहीं आई, माँ की रूह निकल चुकी थी। 2 मरतबा कहा मेरे आका ने, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। हजरत उम्मे ऐमन कहती है, हजरत आमिना ने रूह निकलने से पहले नबी को गोद में लेके प्यार किया और प्यार करने के बाद उठा करके मेरी तरफ देते हुए कहा था, उम्मे ऐमन, आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, आज मैं अपने बेटे को तुझे देकर जा रही हूँ, मेरे बेटे को कभी दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना। उम्मे ऐमन कहती है, मैंने देखा कि जितना मोहम्मद अपनी माँ के विसाल पर रो रहे थे, इतना
मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। नबी ने उन पथरीली वादियों में 6 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र बनाई थी। 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी वालिदा मोहतरमा को मकाम अबवा के अंदर दफन किया था। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं लेकर के चलने लगी तो मैं एक टीले से उतर रही थी तो आका ने हाथ छुड़ाया मुझसे, दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रोने लगे थे। कितना प्यार करते थे नबी अपनी माँ से, कितनी मोहब्बत फरमाते थे नबी अपनी माँ से। मेरे आका फरमाते, मैं मेरे सहाबा मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। तो मेरे आका फरमाते, मैं अपनी माँ की बात सुनने चला जाता। ये मकाम है माँ का, ये अजमत है माँ की। आज हम माँ बाप की खिदमत से दूर हो गए। आज हम सिर्फ नबी के फरमान पे अमल न करने की वजह से परेशान हैं। अगर हम नबी के फरमान पे अमल करने लगे, कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर बैठ करके आंसू बहा रहे हैं, कितने माँ बाप हैं जिनकी सिसकियां घरों के अंदर बंधी हुई है। औलाद है कि आज बाप से बात करना पसंद नहीं करती, बेटा है आज माँ से कलाम करना पसंद नहीं करता। होटलों पे दोस्तों के साथ में पार्टियां करते हुए फिरते हैं आज के नौजवान। माँ फोन करके पूछे, मेरे लाल अभी तक घर पे क्यों नहीं आए? तो बेटा कहता है, माँ क्यों मुझे परेशान करती है, मेरे भी तो शौक और अरमान है, मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने आया हूँ, फोन रख दो, रात हो जाएगी मुझको। हाँ हाँ, आज जिसका गुस्से में तूने फोन काट दिया, एक दिन आएगा कि कोई फोन करने वाला तक नहीं होगा। बाप है जो बिस्तर पे करवट बदलता रहता है, दरवाजे पे नजरें लगी रहती है, मेरा बेटा अभी बाहर है, घर के अंदर नहीं आया। एक दिन आएगा नौजवानों, जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाएगी, उस दिन कोई खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा, उस दिन कोई खैरियत पूछने वाला तक नहीं होगा। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। अगर बेटा बाहर कमाने चला जाए, शाम को जब तक उनकी बात नहीं हो जाती तब तक वो खाना नहीं खाते कि पता नहीं मेरे बेटे ने खाना खाया या नहीं खाया। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। खुद एयर कंडीशनर रूम में हम रहते हैं, एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं, 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते। बुढ़ापे में उनके बंटवारे होते हैं, माँ 1 महीना मेरे घर खाएगी, बाप 1 महीना तेरे घर खाएगा। 1 महीने से 1 दिन ऊपर हो जाए तो परेशान कर देते, अब उसके घर पे क्यों नहीं जाते आप, अब उस बेटे के घर पे क्यों नहीं जाते। अरे किस्मत वाला है वो बेटा जिसके घर में माँ बाप होते, जिसके नसीब में माँ बाप आते हैं, जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, वो नसीब वाला है। माँ बाप के रहने से अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। जिस घर में माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर दे, अल्लाह उस घर में बरकतें अता फरमाता है। मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। जैसे आज हम अपने माँ बाप का बंटवारा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में हमारा बंटवारा हो जाए। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलाह, अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, अगर बुरा किया तो इसका वबाल भी तुमको भुगतना पड़ेगा। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुमको अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है। आज अगर माँ बाप की खिदमत नहीं की, रमजान शरीफ का महीना आ रहा है ना, रमजान शरीफ का महीना, मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए। मस्जिद नबवी में जो मिंबर शरीफ है उसके जीने हैं ना, 3 जीने, तो मेरे आका पहले जीने पे चढ़े तो आपने आमीन कहा, दूसरे जीने पे कदम रखा आपने आमीन कहा, तीसरे जीने पे कदम रखा आपने आमीन कहा। अब सहाबा हैरत में है कि या रसूल अल्लाह, दुआ करने वाला तो नजर नहीं आया, आपने आमीन कहा। आमीन तब कहा जाता है कोई दुआ करे तो उसमें आमीन कहा जाता है। आमीन का मतलब है अल्लाह इसे कबूल फरमाए, या जो दुआ कर रहा है अल्लाह ताला इसकी दुआ ही के ऐसा हो जाए। तो अब सुनिए, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपने आमीन कहा, तो नबी ने फरमाया जब मैं मस्जिद नबवी शरीफ में आया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरी खिदमत में आए और उन्होंने दुआ की कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद शरीफ ना पढ़े। जब भी नबी का नाम सुनो, जाती नाम है मेरे नबी का, जमीन पे नाम है मोहम्मद, अहमद में नाम है, आसमान में नाम है अहमद। जब भी नाम मोहम्मद सुनो तो अंगूठे चूम के आंखों से लगा लिया करो। इससे 2 फायदे, एक तो सुन्नत अदा हो जाएगी, दूसरी आंख कभी खराब नहीं होगी।
जो नामे मुस्तफ़ा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आका जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद शरीफ ना पढ़े, दुरूद शरीफ मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े तो ऐसा शख्स जलीलो ख्वार हो जाए। आका ने आमीन कहा। अब दूसरी दुआ की जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, आका वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए कि जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना कराए। मेरे आका ने आमीन कहा। तीसरी दुआ की जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपना दाखिला जन्नत में ना कराए। मेरे आका ने आमीन कहा। अब बताओ यासीन नगर नवाबगंज वालों, दुआ करने वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम हो और आमीन कहने वाले मेरे आका हो, बताओ क्या वो दुआ कबूल नहीं हुई होगी? अरे नबी की दुआ की शान तो ये है, आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका इधर लबहाए मुबारक से दुआ निकलती थी, उधर बाबे इजाबत खुद कबूलियत के लिए नीचे आ जाता था। ये शान है। तो आज रमजान शरीफ का महीना कुछ दिन के बाद में शुरू होने जा रहा है। मेरे आका के सामने दुआ की कि आका वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना कराए। रमजान शरीफ का महीना बरकतों वाला महीना है, नेमतों वाला महीना है। आदमी पूरी साल नेमतें खाता है, ये इम्तिहान है हमारा। अल्लाह हमारा इम्तिहान लेता है कि 11 महीने मैंने तुमको नेमतें खिलाई, क्या एक महीने के लिए दिन में ये नेमतें मेरे लिए छोड़ सकते हो? लेकिन हम उसमें भी फेल हो गए। जरा सा सर में दर्द हुआ, डॉक्टर ने बताया तकलीफ हो गई, रोजा छोड़ दिया। एक रोजा अगर कोई जानबूझ के छोड़ दे और उसके बदले में पूरी जिंदगी रोजे रखे तो उस एक रोजे के सवाब को नहीं पहुंच सकता। यह रमजान शरीफ का महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी अजमतों वाला महीना है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वह फुतिहत अब्वाबुल जन्ना, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वह गुल्लिकत अब्वाब जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब बताओ, जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, बरकत के दरवाजे खुले हुए हैं। उस मुबारक महीने की भी हम कदर नहीं करते। गैर मुस्लिमों को हमने देखा कि वो रोजेदार का कितना एहतराम करते हैं। एक बार रमजान शरीफ में एक ऑफिस में जाना हुआ तो गैर मुस्लिम अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आप यहीं बैठिए, हम अभी आते हैं। उन्हें सिगरेट वगैरह पीने की लगी होगी तो वो गए, अंदर जाके पी के कुल्ली करके साफ होकर के फिर आकर के बैठे। तो किसी ने कहा कि आप अंदर क्या करने गए थे? बोले इनका रोजा है, उसका हमको एहतराम करना पड़ेगा। गैर एहतराम कर रहे हैं और हमारे अपने गलियों में बीड़ी पीते नजर आते हैं, गलियों में गुटके खाते नजर आते हैं, इस्लाम का मजाक उड़ाते हम नजर आते हैं। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम है अमाल देख। फिर रोना रोया जा रहा है, हम सताए बहुत जा रहे हैं, हम परेशान बहुत हैं। वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। कैसा बरकतों वाला महीना आया, उस महीने को भी हमने यूं ही इधर उधर घूम करके गुजार दिया। नमाज तरावी में देखो तो बाहर बैठे रहते हैं। कुरान शरीफ से अगर आदमी का दिल भर जाए तो वो अपने दिल का इलाज कराए। कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसकी तिलावत से आशिकों का कभी दिल भरा ही नहीं। नबी के आशिकों की शान, वो कुरान पढ़ते तो आंखों से आंसू निकलते, वो कुरान पढ़ते तो रोते थे। आज हम फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोने के लिए जल्दी पड़ी रहती हमको, कुरान नहीं पढ़ते हम। उस मुबारक महीने में जिसमें बरकत के दरवाजे खुले हुए हैं, रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं,
उस मुबारक महीने में हमने कुरान की तिलावत अल्लाह माशाअल्लाह कुछ लोग करते हैं। इस महीने को यूं ही मत गुजार देना, ना मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब और किस हाल में आ जाए। कहीं ऐसा हुआ गुनाहों के अड्डे आबाद करके चले गए तो फिर कब्र की उस तारीकी को भी याद कर लेना, उसमें अकेला रहना है, कोई किसी के काम नहीं आता। इसलिए मेरे बुजुर्गों एक पैगाम देख के जा रहा हूं कि मस्जिद के दरवाजे आबाद कर लो, मस्जिद के दरो दीवार जो तुम्हें आवाज दे रहे हैं उनकी रौनक बन जाओ, मस्जिद की सफ़े आबाद कर दो, मस्जिदों के अंदर जाकर के अल्लाह की इबादत करो। और ये दुनियावी जो आपसी तुम्हारे इख्तिलाफात है ना, इन इख्तिलाफात को दूर कर दो, वरना वो दौर दूर नहीं है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। आज जितना परेशान मुसलमान है, कभी इतना परेशान नहीं हुआ मुसलमान। तारीख ऊपर तक उठा करके देख लो, सिर्फ अपने आमाल की वजह से हम परेशान हैं। हमने अपनी शरीयत का मजाक उड़ाया, हमने अपने दीन का मजाक उड़ाया। आज मस्जिदों के अंदर मस्जिद की सफ़े खाली है, मस्जिद के दर दीवार हमको पुकार के आवाज दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं जाते अल्लाह की इबादत करने के लिए। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखो। और जब रोजा रखो तो रोजा आंख का भी होता है, रोजा इन उंगलियों का भी होता है, रोजा जुबान का भी होता है, रोजा हर उज्व का होता है। देखो नमाज में दिखावा हो सकता है, हज में भी दिखावा हो सकता है, और ज़कात देने में भी दिखावा हो सकता है। एक रोजा ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक बातिन से होता है, जिसका ताल्लुक छुपा करके रखा गया है। रोजे का हाल अल्लाह जानता है या रोजा रखने वाला जानता है। इसलिए जब रमजान शरीफ का रोजा रखो तो उस रोजे की हालत में फिल्म मत देखना, गाने मत सुनना, वरना ये कान कयामत में गवाही देंगे, ये आंखें कयामत में गवाही देंगी। इन हाथों से गंदी चैटिंग मत करना व्हाट्सएप पर, ये मोबाइल एक तरफ उठा करके रख देना। एक महीना मिला है अल्लाह की इबादत के लिए, रमजान शरीफ का महीना, जिसमें नेकियां बढ़ाई जा रही हैं, जिसमें रिस्क बढ़ाया जा रहा है, जिसमें तुम्हारे कारोबार में बरकतें अता की जा रही है। उस मुबारक महीने के एहतराम कर लो, उस मुबारक महीने की कद्र कर लो। रमजान शरीफ के महीने में रोजे रखो, और रोजे रखो तो उसके लवाज़िमात के साथ में रखो। गुनाह के कामों से तौबा कर लेना, झूठ मत बोलना रोजे की हालत में, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा मत करना रोजे की हालत में, ये तो वैसे भी हराम है। और रोजे की हालत में अगर किया तो रोजा भी कयामत में गवाही देगा, मौला इसने रोजे की हालत में ये गुनाह किया था। इसलिए एक पैगाम दे के जा रहा हूं, आज सच्ची तौबा करके जाना इस जलसे से, इस जश्न उवैसे करनी से सच्ची तौबा करके जाना, और नबी के सच्चे आशिक बन के दिखाना, नबी से सच्ची मोहब्बत करके दिखाना, नबी से सच्चा प्यार करके दिखाना। सिर्फ दिखावे के लिए काम मत करना, दिखावे के लिए अगर काम करोगे, जिस इबादत में रिया होगी समझ ले जाहिद, मार दी जाएगी मुंह पर वो इबादत तेरे, उस इबादत को अल्लाह मुंह पे मार देगा जिसमें दिखावा होगा। इसलिए नबी के सच्चे आशिक बनना, हमको नबी को राजी करना है, हमको खुदा को राजी करना है। सबको राजी करने के चक्कर में मत पड़ना, अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए, दुनिया तो वैसे भी तुमसे राजी हो जाएगी। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। अब आखिरी बात, तकरीर खत्म। बात कहां से निकली थी कि जो रमजान शरीफ के महीने में अपने माँ बाप को पाए, बुढ़ापे की हालत में अपने माँ बाप को पाए और वो अपनी बख्शिश ना कराए, ऐसा शख्स जलीलो ख्वार हो जाए। ये दुआ कब हो रही? रमजान शरीफ के महीने में। सोचो, माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे जब पहुंचते हैं तो वो औलाद के जन्नत में दाखिला कराने का जरिया बन जाते हैं। हम उसी दरवाजे को उखेड़ने के चक्कर में हैं। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आज माँ बाप परेशान हैं। बाप अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करता, कितनी कुर्बानियां देता है बाप अपनी औलाद के लिए, कितनी परेशानियां उठाता है बाप अपनी औलाद के लिए। ये बुजुर्ग बैठे, आप इनसे पूछिएगा इन्होंने अपनी औलाद की खातिर कितनी परेशानियां उठाई होंगी। जूतियां घिस जाती हैं, मज़ारों के चक्कर लगाते लगाते औलाद के लिए दुआ कराते। कोई पीर नहीं छोड़ा, कोई आलिम नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराई। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान, और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है।
इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं और बेटा है कि नैनीताल की सैर करता नजर आ रहा है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जितनी जल्दी माँ बाप की दुआ कबूल होती है इतनी जल्दी किसी मौलाना किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होती है। जो आज हम दुआ कराते फिर रहे ना, पीर साहब आ गए साहब, पीर साहब, जितना नुकसान आज इन पीरों ने पहुंचाया है आपस में मुसलमानों को, इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। टोलियों में बांट दिया है पीरों ने। लेकिन एक हम हैं, अल्लाह ने अकल दी थी, अकल सलीम दी थी, हम सच्चाई का पता ही नहीं लगा पाए। ऐसे पीरों के दामन पकड़ लिए जो नमाज तक नहीं पढ़ते, जो रोजे तक नहीं रखते रमजान शरीफ के महीने में। जाहिल पीर, लंबे लंबे बाल रखा लिए, जटेधारी, न गुस्ल करने का तरीका कुछ भी पता नहीं, और आ गए बस मुरीद। अरे बरेली से तुम्हें पता है क्यों दूर किया गया? कभी तुम सच्चाई नहीं जानी है। आला हजरत को हमने एक तरीके से पेश किया ना, आला हजरत को कभी पढ़ा नहीं हमने। मौलाना कौसर अली नियाजी एक बहुत बड़े मौलाना गुजरे, उनका यह दावा था कि मैंने इतनी रोटी नहीं खाई है, जितनी रोटी के लुकमे नहीं खाए जितनी किताबें पढ़ी हैं मैंने। जब उन्होंने आला हजरत की फतवा रज़विया को पढ़ा था ना, पढ़ने के बाद कह रहे थे ऐसा लग रहा है जैसे समंदर के किनारे पे सीपियां चुन रहा हूं, अभी अंदर घुसना बाकी है। इतना बड़ा आलिम। अरब में गए तो आला हजरत के फतावा जो अरबी में थे, उन अरबी के फतावा को लेकर के कहा अहले अरब को दिखाऊंगा, उनकी जुबान तो अरबी है, हम अजमी है। तो अरबी में जब फतवे उनको दिखाए तो अहले अरब के उलमा आंख खोल करके देख के कहते थे आप तो कुदवतुल अनाम मालूम होते हैं, आप तो मुसलमानों के इमाम मालूम होते हैं। जब आला हजरत के फतावा एक बहुत बड़े आलिम है उनके पास में पहुंचे तो उन्होंने पढ़ने के बाद में कहा था, उन्होंने क्या जवाब दिया था? अगर आज इमाम आजम अबू हनीफा होते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती, ला अकर्रत ऐना हो, उनकी आंखें ठंडी हो जाती और उनको उस जगह पर बिठाते जहां इमाम अबू यूसुफ बैठा करते हैं, जहां इमाम मोहम्मद बैठा करते हैं। तो ऐ यासीन नगर वालों, ये कहता हूं मैं कि मेरा इमाम अपने वक्त का इमाम अबू यूसुफ भी है, मेरा इमाम अपने वक्त का इमाम मोहम्मद भी है। नारे तकबीर, इल्म है, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमते आला हजरत, तालीमाते मसलके आला हजरत। आओ पीलीभीत की सरजमीन पर चलो, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ से मोहब्बत करने वालों, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ और आला हजरत की बड़ी गहरी दोस्ती थी। आला हजरत जब बरेली शरीफ से पीलीभीत के लिए निकलते तो वो मुरीदों से कह देते आज बरेली के बड़े मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, और जब शाहजी मियाँ उधर से चलते तो आला हजरत फरमा देते आज शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ तशरीफ ला रहे हैं। ये कैसी दोस्ती थी इनकी। शायर ने कहा था मिल के शाहजी के गले, ये आला हजरत ने कहा हम तुम्हारे तुम हमारे हजरत शाहजी मियाँ, और जिन मकानों में लगे हैं आपके तुगरे हुजूर वो मकान महके हैं सारे हजरत शाहजी मियाँ। और ता क़यामत जितने पैदा हो हमारी नस्ल में सब हो दीवाने तुम्हारे हजरत शाहजी मियाँ। कैसी दोस्ती थी। इन वलियों को देखो, ये आपस में मोहब्बत कर रहे हैं और मानने वाले अलग अलग हो गए हैं। क्या बताओ कयामत के दिन शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ से हम मोहब्बत का दावा करें और आला हजरत की शान में अगर हम गुस्ताखी करें, बताओ क्या शाहजी मियाँ काम आ सकते हैं? आला हजरत से मोहब्बत करें, शाहजी मियाँ की विलायत का अगर हम इनकार करें तो क्या आला हजरत हमारे काम आ जाएंगे? अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है, नब ने फरमाया, हदीस कुदसी किसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो, रिवायत करने वाले मदीने वाले मुस्तफ़ा हो, और फरमान नबी का हो, रिवायत करने वाले सहाबा ताबई हो, उसको हदीस कहते हैं। और कुरान के अलावा अल्लाह ने जो फरमाया अपने महबूब से उसे हदीस कुदसी कहते हैं। अल्लाह फरमाता है औलियाई तहता तिबाई ला यारिफुहुम हकीकत गैरी। रब फरमाता है मेरे जितने वली हैं वो सब मेरी चादर रहमत के नीचे हैं। जितने वली हैं मेरे सब मेरी चादर रहमत के नीचे हैं। अब हमारे दादा चादर ओढ़े हुए हैं, बैठे हैं, अब कोई दूर से कोई पत्थर मारे तो बताओ चादर पे पत्थर लगेगा कि ये जो ओढ़े बैठे हैं इनको भी चोट लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? एक मिसाल से मैं समझा रहा हूं आपको, सिर्फ आपके जहन में बात बैठ जाए तकरीब फहम और तफहीम फहम के लिए। अल्लाह ने फरमाया मेरे जितने वली हैं सब मेरी चादर रहमत के नीचे हैं। इनकी हकीकत को
इनके मर्तबे को मेरे अलावा कोई नहीं जानता। और आज हम नापने के लिए लगे हैं, नपना लेकर के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता, फला वली बड़ा है फला छोटा है, फला का मर्तबा ये है फला का मर्तबा ये है। ये है कि नहीं आज बीमारी हमारे अंदर? नमाज एक वक्त की नहीं, रोजा एक वक्त का नहीं, एक महीने का भी रोजा नहीं, और नफल की तो बात ही अलग छोड़ो, फर्ज नहीं रख रहा है आदमी। और हाल क्या है हमारा? वलियों के मर्तबे नापने के लिए चले। कभी जिंदगी देखी इन वलियों की? इनका जिक्र यूं ही नहीं होता। एक साल में बेटा अपने बाप की कब्र को भूल जाता है, 2 साल नहीं लगते रिश्तेदार तक फरामोश कर देते हैं कि कोई रिश्तेदार भी था हमारा। शाहजी मियाँ को आज पर्दा किए हुए 100 साल से ज्यादा हो गए। आज भी जिलहिज्जा की 6 तारीख आती है, लोग खिंचे चले जाते हैं पीलीभीत की तरफ, पैदल चादर लेके जा रहे हैं इतनी दूर। आज आदमी नवाबगंज मोटरसाइकिल से जाता है, पैदल नहीं जाएगा, कहेगा बहुत दूर है। और वहां पैदल चादर लेके दीवानावार चले जा रहे हैं। बरेली शरीफ चादर लेकर के दीवानावार चले जा रहे हैं दीवाने। क्या अब ये दूरी नहीं है? वजह क्या है? वजह यह है कि इन्होंने अपने रब को राजी किया था, इसलिए आज दुनिया इनको याद कर रही है। मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। 3-3 दिन के लिए आदमी उर्से रज़मीम बरेली शरीफ में आ जाता है। बारिश में भीग रहे थे लोग, लेकिन दीवानगी देखो। उलमा का जो मजमा बरेली शरीफ में आपको देखने के लिए मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। और बरेली की सच्चाई की एक पहचान बता दूं, पीरों की पहचान में बता देता हूं आपको, खुद समझ लेना। पता लगाना ये पीर हक पे है या नहीं है, तो देख लेना उसके मुरीद कैसे हैं। अगर मुरीद आलिम हैं, मौलवी हैं, तो समझ लेना पीर हक पे है। और अगर उसके मुरीद आलिम मौलवी नहीं है तो समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आलिम बहुत सोच समझ के पीर बनाता है, हर एक को पीर नहीं बनाता है। जिसमें पीर के अरकान पाए जाते हैं, पीर के शराइत पाए जाते हैं, पीर उसी का दामन पकड़ता है। देख लो मेरे ताजुश शरिया को, जब उनका जनाजा उठा था 1 करोड़ के करीब मजमा बरेली की सरजमीन पर जमा था। और अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो देख लो उसमें लाखों की तादाद में तुम्हें आलिम नजर आएंगे। ये दुनिया पुकार के कह रही है, दुनिया वाले पुकार के कह रहे हैं, ये बरेली है बरेली। यहाँ रियाल देखकर फतवा बदला नहीं जाता है, यहाँ किसी का चेहरा देख करके हुक्म शरा बदला नहीं जाता है। जो हक बात होती है वही बरेली शरीफ उसको बयान करता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। क्या बात है। और देख लो दुनिया वालों, ताजुश शरिया का इधर जनाजा उठा था, कोने कोने से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया आज हमको छोड़ के चले गए। बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया छोड़ के चले गए। करिया करिया से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया आज हमको छोड़कर चले गए। ताजुश शरिया किस वक्त में दुनिया से गए हैं? तुमने कभी देखा? रज़ा दलाइलुल खैरात शरीफ सुनी असजद मियाँ हुजूर से, उसके बाद रज़ा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी, मगरिब की अजान की आवाज आ रही थी, और अजान का जवाब देते हुए इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। दादा इमाम इश्क़ मोहब्बत जब दुनिया से गए तो एक पैगाम दे करके गए थे कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। और जब पोता गया, जब नवासा गया, तो दुनिया वालों को एक पैगाम दे करके गया था। दादा ने कहा था तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। जब ताजुश शरिया जा रहे हैं, रज़ा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, अजान का जवाब देते हुए और ये पैगाम देते हुए जा रहे हैं कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। हमने कहा ऐ मेरे शेख आप कहाँ दुनिया से चले गए, आप क्या देख करके दुनिया से गए? तो जवाब देते हैं आपकी तलात को देखा जान दी, आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं,
आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। ये है मेरे ताज शरिया। आज दुनिया का हाल देख लो, दुनियादारों से मोहब्बत करके कोई दुनिया से जाता है, उसका नाम मिटा दिया जाता है। जो नबी की मोहब्बत में सरशार जाता है, दुनिया उसे याद रखती है। जो शरीयत पहुंचा के दुनिया से जाता है, लोग उसे याद करते हैं। जो अहकाम शरा दुनिया वालों को पहुंचा के जाता है, लोग उसे याद करते हैं। यही वजह है कि बरेली शरीफ की मकबूलियत ना कल कम हुई थी, ना आज कम है, ना सुबह क़यामत तक कभी कम होगी। क्यों? इसलिए कि इस बरेली शरीफ के अंदर इमाम इसको मोहब्बत ने तमाम लोगों के दिलों में नबी की मोहब्बत ऐसे बिठा दी है, ऐसे बिठा दी है। अरे इसी से अंदाजा लगाओ, जब तक बरेली से चांद की शहादत नहीं आ जाती तब तक आदमी ईद मनाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। इससे बड़ी और हक्कानियत में आपको क्या दिखाऊं? ये बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ। यहां से यही पैगाम दिया जाता है कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और दागे इश्के नबी कब्र में ले चलो एक चरागे लहिद रोशनी के लिए। सच्चे आशिक बन के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत। बहुत अच्छे मंजरी साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है जितने वली हैं सब अल्लाह की चादर रहमत के नीचे, सब उसी के नीचे है, सब चादर रहमत के नीचे है। एक वली की शान में गुस्ताखी की और एक को नहीं माना तो आप उस वली के भी नहीं हैं। एक मिसाल और, एक गुलदस्ता सजाइए, यहाँ ला के रखिए। सद्दाम भाई ने गुलदस्ता रख दिया यहाँ, मिसाल से समझा रहा हूँ। उसमें गुलाब का फूल भी है, बेले का भी है, चमेली का भी है, गेंदे का भी है, ठीक है। अब एक मजमे में से उठे और गुलाब का फूल तोड़ के ले जाके बैठ जाए। अब दूसरा उठे वो बेले का तोड़ के ले जाए, तो जिसने ये गुलदस्ता लगाया उसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? ये विलायत का जितना गुलशन है, इस सब गुलशन को मौला अली शेर खुदा ने सजाया है। इस गुलशन को किसने सजाया है? मौला अली शेर खुदा ने। ये सारे सिलसिले मौला अली शेर खुदा पे जाके रुक जाते हैं, चाहे सिलसिला नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, जितने सिलसिले हैं दुनिया में, सारे सिलसिले मौला अली शेर खुदा तक जाते हैं। फिर उसके ऊपर मौला अली शेर खुदा से मदीने वाले मुस्तफा पे पहुंचा, ठीक है। अब अगर एक गुलदस्ते से मैंने मिसाल दी ना, एक फूल तोड़े, दो तोड़े और ले जाके बैठ जाए तो गुलदस्ता लगाने वाले को तकलीफ होगी। यही हाल है वलियों की मोहब्बत का। एक वली से हमने मोहब्बत की और दूसरे वली से हमने मोहब्बत नहीं की, तो बताओ मौला अली शेर खुदा को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, मेरी तकरीर इंटरनेट पे है, इस्लाम हिंदुस्तान में कौन कौन सी शख्सियतें लेकर आई। आपको नेट पे बहुत सारी तकरीरें मिल जाएंगी। फुरकान रजा मंजरी जब लिखेंगे यूट्यूब पे, बहुत तकरीरें, अक्सर औलिया किराम की शान में मैंने बयान की है। कभी मौका मिले तो सुनना तन्हाई में। तो वली, अल्लाह के वली मौला अली शेर खुदा ने ये विलायत का गुलशन सजाया है, ठीक है। हम हर वली के अल्हम्दुलिल्लाह मानने वाले हैं। मैंने शुरू में जैसे ही आयत से शुरू किया था ना, आमनू का मतलब मैंने बताया ना, अल्लाह को माने, रसूलुल्लाह को माने, तमाम नबियों को माने, तमाम वलियों को माने। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया, हजरत उमर फारूक आजम के दौर से हजरत हकम बिन आस, वो कालीकट केरला के इलाके में इस्लाम का झंडा लहरा के गए थे। अब आइए, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच शरीफ के अंदर, जिनका मजार शरीफ है, 405 हिजरी में पैदा हुए, 424 या 25 में शहादत पाई आपने। गौसे आजम से तकरीबन 65 साल पहले पैदा हुए, गरीब नवाज से 132 साल पहले पैदा हुए। बहराइच में जिनका मजार शरीफ है, मर्तबे अपनी जगह, शान अपनी जगह। गरीब नवाज अजमेर में आए हैं और आप पैदा ही अजमेर में हुए हैं। सैयद सालार मसूद गाजी 18 साल की उम्र में शहादत पाई थी आपने। इतना बड़ा मकाम है बहराइच शरीफ दरगाह पे, आप जाएंगे हर वक्त वहां भीड़ रहती है। इतना बड़ा मकाम है सैयद सालार मसूद गाजी का
कि हजरत शाह आलम अहमदाबादी गुजराती अलैहि रहमा कहते हैं, जब मुझे कोई मसला पेश आता तो मैं गरीब नवाज के आस्थाने पे जाता और गरीब नवाज की रूहानियत मुझे इशारा फरमा देती कि तुम बहराइच चले जाओ। सुभान। वो गाजी फरमाते हिंदुस्तान की वलियों के देग में जो रूहानियत का नमक पड़ता है वो मसूद गाजी के हाथों से पड़ता है। वो सैयद सालार मसूद गाजी आज भी उस आस्थाने की ये करामत है कि सफ़ेद दाग वाला, कोढ़ की बीमारी वाला और आंखों से अंधा, बांझपन का इलाज आज भी उस आस्थाने पे होता है। जब गुस्ल शरीफ होता है मज़ार शरीफ का, तो उस गुस्ल का पानी एक हौज में जमा हो जाता है। वहाँ कोढ़ी, अंधे और सफ़ेद दाग वाले खड़े रहते हैं हाथ बांधे। जैसे ही पानी आता है उसमें डुबकी लगाते हैं और गाजी पाक के सदके वसीले से अल्लाह ताला कितनों को वहाँ से शिफा अता फरमाते हैं। मैंने वहाँ का रिकॉर्ड देखा है, मेरे पास किताब भी है, हिस्ट्री मैंने देखी थी। जितनी वहाँ शिफा पाने वाले गैर मुस्लिम हैं इतने मुसलमान नहीं। किसी को चेहरा देख के नहीं देते मेरे गाजी दूल्हा। आज भी हिंदुस्तान का जर्रा पुकार के कहता है ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी किछोचा शरीफ वाले कहते हैं कि जो गाजी पाक के आस्थाने पे जाए वो तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट जरूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां खिज़्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। इतनी बड़ी बारगाह। तो गरीब नवाज से 100 साल पहले इस हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहरा दिया था सैयद सालार मसूद गाजी ने। अब देखो, एक प्रधान होता है, एक चेयरमैन होता है, एक विधायक होता है, एक सीएम होता है, एक पीएम होता है नहीं। प्रधान गांव संभालता है, चेयरमैन तहसील संभालता है, विधायक एमपी एमएलए जिला संभालते हैं, सीएम सूबा संभालता है, पीएम मुल्क संभालता है ना। औलिया इकराम हिंदुस्तान में देखिए इस्लाम लाने वाले बहुत हैं, हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने वाले बहुत हैं। किसी ने कालीकट का इलाका संभाला, किसी ने अजमेर शरीफ की सरजमीन को संभाला, किसी ने बहराइच के इलाके में इस्लाम का झंडा लहराया और किसी ने मकनपुर शरीफ में बैठ करके इस्लाम की खिदमत को अंजाम दिया है और लोगों तक इस्लाम पहुंचाया है। और कितने लोग हैं जो शाहमदार के किरदार को देख करके, उनके अखलाक को देख करके, उनकी शान को देख करके, उनके अंदाज को देख करके कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, असमते मदारे पाक, शाने मदारे पाक। सुभान अल्लाह। तो ये औलिया इकराम है जो अपने अपने इलाकों में इस्लाम का काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगहों पे इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, अपने अपने इलाकों में इस्लाम का परचम लहरा रहे हैं और लोगों के ईमान को बचा रहे हैं, उनके अकीदे को बचा रहे हैं। अब बरेली शरीफ की बात मैं आखिरी बता दूं। देखो, जब गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल किया, शाहमदार ने इस्लाम की खिदमत की, और जब सैयद सालार मसूद गाजी ने इस्लाम की खिदमत की, ये बुजुर्गों ने इस्लाम हम तक पहुंचा दिया। और जब इनका दौर आया वहाबियों का, जिन्होंने नबी की मोहब्बत दिल से निकालना चाहिए, उस वक्त जब वलियों के मज़ार पे चादरें चढ़ाना शिर्क बताया जा रहा था, जब वलियों का उर्स मनाना शिर्क बताया जा रहा था, जो आज हम चादर लेके जा रहे हैं ना इतनी दूर, कोई अजमेर शरीफ जा रहा है, कोई मकनपुर शरीफ जा रहा है, कोई पीलीभीत शरीफ जा रहा है, उन्होंने कहा कि ये चादर चढ़ाना जो है वो शिर्क है। तो उस वक्त कौन था जो हमारे अकीदे की हिफाजत करता? बड़ी बड़ी खानकाहें खामोश थी। दुरूद ताज पे एतराज़ किया था, फतवा दिया गया था वहाबियों के दारुल इफ्ता से। उन्होंने कहा दुरूद ताज में जो दाफिउल बलाई वल वबाई वल कहत वल मरद वल अलम जो पढ़ा जाता है, ये हुजूर की शान नहीं है, ये अल्लाह की शान है, क्योंकि शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, बीमारी दूर करने वाली जात अल्लाह की है। हुजूर किसी को शिफा नहीं दे सकते, हुजूर किसी की बीमारी दूर नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। जब ये कहा गया, ये दुरूद हर खानका में पढ़ी जाती है। मकनपुर शरीफ में उर्स हो, वहां पर भी कुल में ये दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है। पीलीभीत में उर्स हो, वहां
वहां पर भी उर्स में ये दुरूद पाक पढ़ी जाती है। दुरूद ताज है, हर जगह कुल शरीफ में ये दुरूद ताज पढ़ी जाती है। अब बताओ, जब उन्होंने ये फतवा दे दिया तो अब कौन सी खानका थी जिसने ये जवाब दिया था? कौन सी खानका का पीर उठा था? सिर्फ तुमको बांटने का मामला, सिर्फ अपनी जेबें सीधी करने का मामला है। आज तक मैंने देखा है पीर की दुआ से मुरीद एक साइकिल नहीं खरीद पाया और मुरीदों के नजरानों से पीरों ने कारें खरीद ली। लेकिन तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तुम कौन से दौर में रह रहे हो? याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। अरे जो नमाज ना पढ़े वो अपने आप को नहीं बचा सकता तो तुझे कहां से बचाएगा? नमाज रसूलुल्लाह पे माफ नहीं, नमाज अबू बकर सिद्दीक पे माफ नहीं, नमाज उमर फारूक आजम पे माफ नहीं, नमाज हजरत मौला अली शेर खुदा पे माफ नहीं। मौला अली शेर खुदा की नमाज का ये हाल है कि पिंडली में तीर लग गया, निकाला तो तकलीफ हो रही थी, कहा नमाज पढ़िए। जब नमाज पढ़ने खड़े हुए तीर निकाल लिया गया। पूछा अली शेर खुदा ने तीर कब निकल गया? कहा जब आप नमाज पढ़ रहे थे तब तीर निकाल लिया गया। कहा अरे मुझे बाखुदा पता भी नहीं चला, ये उनकी नमाज थी। अरे करबला में देखो नमाज कितनी जरूरी है। करबला में मेरे हुसैन ने आखिरी सजदा किया, अपने रब की इबादत की, दुनिया वालों को पैगाम दे दिया। अरे दुनिया वालों देख लो, हुसैन की नमाज पूरी जिंदगी कज़ा नहीं हुई है, हुसैन का आखिरी सजदा भी कज़ा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान इमाम हुसैन, एहसानाते शुहदाए करबला, नारे हैदरी। तो पीर उसका दामन थामो, जो खुद भी मस्जिद जाए मुरीदों को भी लेकर के जाए, जो खुद भी नमाज पढ़े मुरीदों को भी नमाज पढ़ने के लिए कहे, जो खुद भी रोजा रखे और मुरीदों से भी कहे कि रमजान शरीफ के रोजे रखो, जो खुद भी अच्छे काम करे मुरीदों से भी अच्छे काम कराए। मैंने एक रिवायत को पढ़ा था, वो रिवायत भी बता दूं आपको। रिवायत बड़ी प्यारी है, देखो। इज़ा राइता रजुलन यमशी अलल माई व यतीरु फिल हवाई व तारिकुम मिन सुन्नती फदरिबहु बिन नालैन। देखो कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तुम किसी ऐसे आदमी को देखो कि जो पानी पे चल रहा है, हवा में उड़ रहा है, वह तारिकुम मिन सुन्नती, और मेरी सुन्नतों में से किसी एक सुन्नत को छोड़ रहा है, फदरिबहु बिन नालैन, तो उसे जूतों से मारो। वो वली हो ही नहीं सकता जो नबी की सुन्नतों को छोड़े। अरे जो सुन्नतें छोड़ दे वो वली नहीं हो सकता। तो जरा सोचो तो सही, वो पीर बनने के लायक कैसे होगा जो दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नहीं रखता, छोटी दाढ़ी रखे। और मौला अली शेर खुदा को भी बताए कि मौला अली की भी दाढ़ी छोटी थी, तभी सोचा है तुमने। अरे याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम दे करके जा रहा हूं। मौला अली शेर खुदा की दाढ़ी लंबी थी, सीने तक आती थी। सरकार गौसे आजम की दाढ़ी लंबी थी, सीने तक आती थी।